जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति और उसी से जुड़ा हुआ सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिया था। उसके बाद आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हुए हैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या पढ़ चुके हैं? स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट ये है कि नहीं? तो बताइए, स्क्वायर वाला फॉर्मूला जिसे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, है कि नहीं, लेकिन हमने इसका नाम दिया है स्क्वायर वाला फॉर्मूला। समझना, इधर होता क्या है? होता यह है कि साइन जो फसल रहता है वो फसल रहता है कॉस से। साइन किससे फसल रहता है? साइन फसल रहता है कॉस से। साइन किससे फसल रहता है? कॉस से। उसके बाद दोनों पर होता है स्क्वायर और दोनों का एंगल यानी कोण जो होता है वो सेम होता है कि नहीं, और बीच में प्लस होता है, तब जाकर के आंसर हो जाता है एक। कितना हो जाता है? एक हो जाता है। तो एक फॉर्मूला हमने आपको ये बताया, लेकिन यहाँ से हमने आपको 4 फॉर्मूला निकाल के सिखाया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम 2 फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। 2 में क्या होता है कि अगर इधर स्क्वायर है तो उस पर जाने पर रूट बन जाता है, वो वाला नियम लगता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो ये फिर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का चीज में है? प्लस में, तो उस पर जाएगा तो माइनस में। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर, उधर कितना बैठल है? उधर एक बैठल, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो उस पर जाने पर ये माइनस में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर यहीं से एक फॉर्मूला और बनावे कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को निकालें, किसको निकालें? कॉस स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकाले हैं तो फिर साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, और ये चीज जो है ये प्लस में है, तो उस पार जाने पर माइनस में। तो पहले उधर कितना बैठल है? एक बैठल है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर आने पर माइनस हो गया है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि अगर साइन थीटा अगर हम सिर्फ निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर आके रूट बन जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सारी बातें बता दिया। यहाँ पर अगर सिर्फ हमको कॉस थीटा निकालना होता तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, इधर आकर के ये रूट बन जाएगा। ये वाली छोटी छोटी बातें सब है जो आपको इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया। उसके बाद दूसरा स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या है? दूसरा स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये है कि सेक का जो संबंध है वो tan के साथ। सेक का संबंध किसके साथ है? tan के साथ, यानी सेक किससे फसल है? tan से फसल। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और दोनों पर स्क्वायर है और दोनों का एंगल, यानी यहाँ पे भी थीटा और यहाँ भी थीटा, दोनों का एंगल सेम है, और बीच में माइनस है, तब जाकर के आंसर हो जाता है एक, है कि नहीं। ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। इसके बेस पर अगर हम नया नया फॉर्मूला निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो चलिए सर, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो बराबर, उस पार कितना है? एक। अब अगर हम सेक स्क्वायर निकाल रहे हैं तो tan स्क्वायर नहीं चाहिए, ये tan स्क्वायर माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे दिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ये तो हो गया। अगर हम सिर्फ tan स्क्वायर थीटा निकाल ले तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी उधर जाने पर ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ गया। और ये एक प्लस में इधर आएगा तो कुंची में होगा? माइनस। इसको हम ढकेल के भेज दिया उधर, इसको ढकेल के भेज दिया उधर, तो ये चला गया प्लस में, और ये एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस। तो पहले इधर कितना है? तो इधर सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक है सर, यानी जहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, वहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा नंबर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, यानी यहाँ पे कॉसेक जो है वो कॉट से फसल है,
दोनों पर स्क्वायर भी है, दोनों का एंगल यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा, और बीच में क्या है माइनस, तब जाकर के आंसर हो जाता है ए, है कि नहीं। और ठीक इसी तरीका से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहे, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो उधर बताओ, उधर कितना बैठल है एक, और ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला हो गया, है कि नहीं। जहाँ पे होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है, उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये एक प्लस में इधर ढकेल के लाएंगे माइनस में, इधर पहले से बैठल है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकाले तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे ना कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने आपको व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा होता है कि नहीं। उल्टा मतलब सर जैसे बताइए, यहाँ पे हमने लिखा एक संख्या 3/4, ठीक है, और इसका अगर हम आपसे उल्टा पूछे तो उलट दीजिए, यानी 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, और इस दोनों का अगर गुना करते हैं तो 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो आंसर आता है 1। कितना आता है 1, यानी उल्टा का जो गुना होता है वो 1 के बराबर होता है। तो वैसा ही त्रिकोणमितीय अनुपात में भी उल्टा होता है। तो कौन किसका उल्टा होता है, तो सर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा भी साइन होता है। अरे भाई हम आपके उल्टे हैं तो आप भी तो हमारे उल्टे हैं। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और यहाँ पे हमने लिख दिया साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और उल्टा को गुना करने पर वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है सर। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है सेक थीटा, और उल्टा का गुणनफल किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और टेन थीटा का उल्टा कौन होता है कॉट थीटा, और उल्टा का गुणनफल 1 के बराबर होता है। और एक फॉर्मूला हमने और आपको बताया था क्या, कि टेन थीटा को अगर हम साइन और कॉस के पदों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। तो बताइए टेन थीटा को अगर लिखना है तो ऊपर में होता है साइन थीटा, और बट्टा नीचे में होता है कॉस थीटा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते हैं तो हमारा आता है टेन थीटा। क्या आता है टेन थीटा आता है, क्या आता है टेन थीटा। और आपको पता है कि टेन का उल्टा कौन होता है कॉट होता है। तो अगर टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसको उलट ना दीजिए, ऊपर में साइन नीचे में कॉस, तो उल्टेंगे तो कॉस चलाएगा ऊपर में और साइन चला जाएगा नीचे में। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। तो इतना सारा फॉर्मूला को देखते हुए हम इस वीडियो में आपको पहला नंबर सवाल को हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर पहला क्या है देखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर पहला, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर जो है वो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी यहाँ पर बीच में बराबर है, यानी इसके कहने का मतलब कि इतना को प्रूफ करके, इतना को हल करके आप इतना ला करके दिखा दीजिए। तो हमें क्वेश्चन को लिखना कैसे समझना है, कैसे लिखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग को लिखना है साबित करना है। क्या लिखना है साबित करना है, ये लिखना है। क्या साबित करना है भाई, साबित ये करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा होगा, एक बराबर से पहले एक बराबर के बाद, दो चीज दिख रहा होगा। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि देखो बीच में जब बराबर हो, बीच में जब बराबर हो तो इसको बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं समीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं समीकरण। और समीकरण के बाएं साइड में जो होता है इसको बोलते हैं LHS, और दाएं साइड में जो होता है उसको बोलते हैं RHS, है कि नहीं। और ये दोनों अगर बराबर में हो गया तो प्रूफ हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर बीच में आपको बराबर दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है। तो इधर बाएं साइड में क्या दिख रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये आपका LHS है। और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो RHS है। क्या दिख रहा है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी इतना बराबर करके आपको इतना लाना है, ठीक है। तो पहले आप LHS को उठाइए। तो अगर आप LHS को उठाते हैं, है कि नहीं, LHS को उठाते हैं LHS, इसको उठाते हैं तो ये क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है।
अब देखिए ऐसे सवालों को बनाने का नियम क्या है, पहले नियम सीखिए। नियम यह है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास देल है, अगर स्क्वायर वाला फॉर्मूला में से अगर कोई डायरेक्ट लग रहा है तो आप लगा सकते हैं, पहला बात। दूसरी बात, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा है तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको आप साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ दीजिए। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि अगर साइन थीटा रहेगा तो कोनो दिक्कतें नहीं है, कॉस थीटा रहेगा तो कोनो दिक्कतें नहीं है, कि तोड़ना ही इसी में है कि नहीं। लेकिन अगर टेन थीटा दिखे तो टेन थीटा के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, है कि नहीं। और जहां पे आपको कॉट थीटा दिखे वहां पे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। और सर जहां पे कॉसेक थीटा दिखे, तो जहां पे कॉसेक थीटा दिखे तो देखिए यहाँ पे हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आपको यहाँ से कॉसेक थीटा निकालना हो, कॉसेक थीटा निकालना हो तो ऊपर में एक, ऊपर में इधर एक है, ये साइन थीटा बट्टा में आ जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। जहां पर आपको सेक थीटा निकालना हो तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और उल्टा का गुणनफल एक के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से सेक थीटा निकाले तो उधर ऊपर में हो जाएगा एक और कॉस थीटा नीचे में चला जाएगा, यानी जहाँ पे सेक थीटा वहां पे लिख सकते हैं 1 बट्टा में कॉस थीटा। जहां पर कॉसेक थीटा वहां पे लिख सकते हैं 1 बट्टा में साइन थीटा। जहां पे टेन थीटा वहां पे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। और जहां पे कॉट थीटा वहां पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। बताइए हम टेन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो सर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा लिख सकते हैं सर, ठीक है। प्लस है तो प्लस है। कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा लिख सकते हैं, जो हम वहां से लिख रहे हैं, ठीक है, लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको देखिए ना बट्टा पे का जोर है, क्या है? बट्टा पे का जोर। क्या आपको बट्टा पे का जोर ना आता है? बट्टा पे का जोर आता है कि नहीं आता है? आता है। देखो बट्टा पे का जोर आपको अगर आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। हलवा क्या है, गौर से समझ। देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे चल ये रहा है कि देखिए हम जब बट्टा पे का जोर बनाते हैं तो पहले हर का निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे हर में है कॉस थीटा, यहाँ पर हर में है साइन थीटा, है कि नहीं। यहाँ पे हर में कॉस थीटा, यहाँ पे हर में साइन थीटा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए दोनों को करना पड़ेगा गुना। क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कॉमन ना हो तो आप गुना ही कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पे कॉस थीटा का गुना साइन थीटा से हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, क्योंकि इंटू का मतलब ही होता है गुना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और सर ने पढ़ाया था कि जब भी आप एलसीएम गुना करके लाओ तो क्रॉस वाला गुना चलाओ। क्या गुना चलाओ? क्रॉस वाला गुना चलाओ। तो यहाँ पे आपको क्रॉस वाला गुना चलाना है। क्रॉस वाला गुना चलाने का मतलब इस साइन थीटा का गुना इस साइन थीटा से और इस कॉस थीटा का गुना इस कॉस थीटा से कर दीजिए। तो साइन थीटा का गुना अगर साइन थीटा से करेंगे, साइन थीटा का गुना अगर साइन थीटा से करेंगे तो यहाँ पे पावर में एक, यहाँ पे पावर में एक, आधार सेम है और गुना में है तो पावर में पावर जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। और सर ऐसे भी पढ़ाए हुए है एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी सेम का गुना सेम से करने पर उसका स्क्वायर आ जाता है। तो साइन का गुना साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस का गुना कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। ये आ गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, जो फॉर्मूला है स्क्वायर वाला फॉर्मूला। स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा होगा कि साइन फसल है कॉस से, साइन फसल है कॉस से, और दोनों पर आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, दोनों का एंगल भी सेम, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा और बीच में प्लस, तब आंसरवा जो आता है वो आंसरवा एक आता है। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साइन कॉस से फसल है, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों का एंगल सेम है और बीच में प्लस है, तब जा करके यहाँ पे हो जाएगा एक और बट्टा तो बट्टा और नीचे में बन रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। ठीक, यहाँ पर ऊपर में एक है, अगर इस एक को हम ऐसे लिख दे एक बट्टा कॉस थीटा और गुने एक बट्टा साइन थीटा,
तो क्या हम गलत किए? नहीं सर, आपने तो कोई गलत नहीं किया। गलत इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप एक का गुना एक से कीजिएगा तो एक ही आएगा सर, और नीचे में कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा, इसका गुना कीजिएगा तो नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा सर। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या, देखिए ना फॉर्मूला लग रहा है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। और गुना तो इंटू भी लगा सकते हैं या गुना दे दीजिए। 1/sin थीटा, 1/sin थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। और देखिए ये आपका आ गया, ये RHS, ये RHS में जो था वो आपका आ गया। इसका कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया कि tan थीटा प्लस cot थीटा जो है वो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको प्रूफ कर दिया। आपको बनाने का दो तरीका बताया। एक तरीका ये बताया कि अगर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है तो डायरेक्ट लगा देना है, लेकिन आपको जब कुछ ना समझ में आवे तो आपको लगाना है सबको साइन और कॉस में तोड़ देना, और तोड़ करके अगर बट्टा पे का जोड़ बन रहा है जोड़ लगा दो, गुना बन रहा है गुना लगा दो, माइनस बन रहा है माइनस लगा दो, जो बन रहा है वो लगा दो। बनने वाला ऐसा ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2 ये है कि सिद्ध कीजिए कि cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है सर, यानी यहाँ पर हमको cot थीटा माइनस tan थीटा इसको प्रूव करके, मतलब इसको हल करके इतना लाना है कि नहीं। तो सर ने क्या बोला था लिखने का तरीका? सबसे पहले हमें लिखना है सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ऐसे लिख लेंगे। इसमें क्या आ जाएगा सर? इसमें आ जाएगा आपका cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। अभी तक हमने क्या किया है? हमने बस अभी तक क्वेश्चन यानी प्रश्न को लिखा है। अब यहाँ पर जो बराबर से पहले है इसको LHS बोलते हैं, अब बराबर के उस साइड वाले को RHS बोलते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग LHS को उठा दें, LHS को उठा दें तो उठाइए LHS को। LHS में क्या है? cot थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमने बनाने का तरीका क्या बताया था? हमने बनाने का तरीका ये बताया था कि सबको साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, सबको साइन और कॉस में क्या कीजिए? तोड़ दीजिए। तो अभी बताइए यहाँ पे cot थीटा है, तो cot थीटा को हमने क्या बोला था लिखने के लिए? cos थीटा बट्टा साइन थीटा। ऊपर में लिखना है cos थीटा, नीचे में लिखना है साइन थीटा, और जहां पे बात होगी tan की तो वहां पे लिखना है साइन थीटा बट्टा cos थीटा। तो लिखिए बताइए cot थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बट्टे में साइन थीटा लिखेंगे, माइनस तो माइनस, और tan थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बट्टा cos थीटा लिखेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, अब बताइए ये बीच में क्या दिख रहा है? सर बीच में माइनस दिख रहा है सर। ठीक है, माइनस दिख रहा है, और ये बट्टा वाली संख्या, ये भी बट्टा वाली संख्या है, इसका मतलब ये बट्टा पे का घटाव है। और बट्टा पे का घटाव कैसे बनता है? पहले निकालना पड़ता है एलसीएम। क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। तो बताइए एलसीएम हम लोग किसका निकालेंगे? हर का। हर में कौन है? हर में साइन थीटा है, हर में कॉस थीटा है। ठीक है सर, हर में साइन थीटा है कॉस थीटा है, दोनों अलग अलग है सर। एलसीएम निकालने के लिए दोनों को गुना कर दीजिए, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, गुना कर दिया। सर आप ही तो बताएं, जब भी एलसीएम गुना करके लाओ तो क्रॉस वाला गुना चलाओ। कौन वाला गुना? क्रॉस वाला गुना। तो क्रॉस वाला गुना चलाइए ना जी। यहाँ पे कैसे चलाइएगा? इस कॉस का गुना इस कॉस के साथ, और इस साइन का गुना इस साइन के साथ, इसी को तो क्रॉस गुना बोलते हैं। तो कॉस का गुना कॉस से करेंगे, जिस तरीका से हम लोग एक्स का गुना एक्स से करते हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जाता है, उसी तरीका से कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा से करते हैं तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और साइन थीटा का गुना जब साइन थीटा से करते हैं तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो कीजिए कॉस गुने कॉस, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस, और ये साइन थीटा गुने साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद आप प्रूफ पे ध्यान दीजिए कि आपको लाना का है। तो सर हमको जो लाना है ना वो नीचे में लाना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ तो सर ये तो आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो वही ना है, आप साइन थीटा गुने कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा गुने साइन थीटा लिखो, बतवा इस सेम से, दोनों बतवा बराबर है। कैसे सर, आप बताइए ना, आप 3 का गुना 2 से करते हैं कितना आता है, 6 आता है। इसमें 3 पहले लिखा है, 2 बाद में लिखा है, और अब 2 पहले लिख दो, 2 गुने 3 तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। दोनों कंडीशन में तो आंसर सेम ही आ रहा है, तो 3 गुने 2 लिखो या 2 गुने 3 लिखो, बतवा इस सेम से। उसी तरीका से आपकी मर्जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, बात बराबर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अगर ऊपर में देखें तो ऊपर में आपको क्या दिख रहा है सर, ऊपर में क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ऊपर में सिर्फ और सिर्फ जो है कॉस स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा ना है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को गायब करो। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे सर ने पढ़ाया था, याद करो कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखिए इसको, बताइए यहाँ पे क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 पद है और 2 आदमी घर में पैक होता है और सिंगल आदमी बउआता रहता है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 आदमी है, इसीलिए इसको हम लोग पोस्ट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा तो बट्टा। ठीक है, और नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन हमको ऐसे लाना है तो इसको उलट के लिख दो, क्या दिक्कत है, मर्जी आपकी है कि नहीं, हद कर दी आपने, ऐसे भी लिख सकते हैं जी, है कि नहीं। चलिए अब इसको अगर तोड़ते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस तो माइनस, एक तो एक, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा तो बट्टा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, और जब पीछे में कुछ ना हो तो पीछे में एक होता है, कितना होता है, एक होता है। इसका मतलब यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी एक कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एगो कॉस स्क्वायर थीटा और एगो कॉस स्क्वायर थीटा मिला के 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। और यही तो लाना था, यही तो हमारा RHS है, यही तो हमारा क्या है, RHS है, जो आ गया हमारा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 2 जिसको हमने आपको बना दिया। आप इसको बार बार बनाइएगा तो आपको सवाल जो है बनना चालू हो जाएगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी हम लोग अगला प्रश्न को चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड 2012 में, 2013 में और 2019 में, ये तीनों साल जो है ये सवाल पूछा गया। ठीक है, और यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन है क्या। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझना। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करे कि cos A बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos A बराबर हमको लाना है 2 सेक A, यानी इतना को हल करके, इतना को सॉल्व करके हमें लाना है 2 सेक A, यही ना लाना है जी। तो समझिएगा, ये सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, cos A बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos A बराबर 2 सेक A। बराबर के इस साइड वाले को हम लोग LHS बोलते हैं, उस साइड वाले को RHS बोलते हैं, यानी इसको हल कीजिए वो लाइए। समझना रे बउआ, इधर समझना। सबसे पहले हम लोग उतारते हैं LHS, सबसे पहले क्या उतारते हैं, LHS। LHS में cos A बट्टा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टा cos A, ये आपका हो गया। ठीक है, अब ये बट्टा पे का जोड़ है, ये बट्टा पे का क्या है, जोड़ है। अब बट्टा पे का जोड़ कैसे निकलता है, पहले निकालना पड़ता है LCM, पहले निकालना पड़ता है LCM। तो LCM जो है वो हमेशा नीचे वाले का निकलता है, तो यहाँ पे नीचे में कौन है, 1 प्लस साइन है और नीचे में है cos है, तो इसका और इसका LCM निकलेगा। तो आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में दोनों का कर दिया जाता है गुना, और गुना करने का भी नियम है
कि जो सिंगल है यानी जो अकेला है वो बाहर में रहेगा, और जो दुकेला या तीनकेला या चरकेला है वो कोष्ठ में रहेगा। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि बाहर में देखो, यहाँ पे कॉस ए सिंगल है, तो ये कॉस ए जो है यह आपका बाहर में रहेगा, ठीक है सर। और यहाँ पे 1 प्लस साइन है, एक पद दो पद है, तो ये कोष्ठ में रहेगा 1 प्लस साइन है, ठीक है सर। यहाँ पे एलसीएम हमने गुना करके लाया है, और हम बार बार बोलते हैं कि जब भी एलसीएम गुना करके लाओ क्रॉस वाला गुना चलाओ, क्रॉस वाला। यानी यहाँ पे कॉस ए का गुना इस कॉस ए से करना, कॉस ए का गुना इस कॉस ए से करना है, और 1 प्लस साइन ए का गुना 1 प्लस साइन ए से करना है। तो सर जी तो बार बार बोलते हैं कि अगर सेम का गुना सेम से करोगे तो सेम का स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस का गुना कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस तो प्लस, और 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये दोनों आपको सेम ना दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, तो ये कॉस स्क्वायर है सर, ठीक है, प्लस तो प्लस, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर प्लस से पहले एक है तो ये ए हो गया, और प्लस के बाद बी है तो सॉरी प्लस के बाद साइन ए है तो ये बी हो गया, यानी यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए तो ए का स्क्वायर प्लस बी तो बी का स्क्वायर प्लस, आपको हर हाल में 2 लेना है कि नहीं? और यहाँ पर ए और बी इन दोनों को सटा के लिख देना, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की क्या होता है? प्लस से पहले वाले को ए बोलते हैं, प्लस के बाद वाले को बी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी वही लगाओ। यहाँ पर एक ए की जगह पे एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे है साइन ए और उसका कर देंगे स्क्वायर प्लस 2 गुने ए की जगह पे एक और गुने बी की जगह पे साइन ए। अब बट्टा में क्या आ जाएगा? बट्टा में जो है वही आ जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए जो है वो आ जाएगा, ठीक है सर, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद समझना, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तोड़ो एक बार और तोड़ो, बताओ कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे साइन ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने का तरीका हमने आपको बताया था कि स्क्वायर करने पर क्या होता है, स्क्वायर करने पर क्या होता है, ये स्क्वायर चिन्ह पे चढ़ जाता है यानी साइन पे चढ़ जाता है, साइन स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ पे इन तीनों का करेंगे गुना, तो 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2 होगा, है कि नहीं, और उसके साथ लग जाएगा साइन ए बट्टा। अब नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी ज्यों का त्यों, कहाँ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं? कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। अगर आपको पास आंख है तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर? आप देखिए ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये और ये देखो ना, कॉस के साथ साइन है, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों का एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, और बीच में क्या है? प्लस है। तो ऐसे केस में इसको और इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए, जब साइन के साथ कॉस हो, दोनों पर स्क्वायर हो, दोनों का एंगल सेम हो और बीच में प्लस हो तो आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के आपका आने वाला है 1, और यहाँ पर ये है 1, तो 1 इन दोनों का मिला के 1, नहीं तो लिखना है तो लिख दो, इन दोनों का मिला के 1, अब प्लस में 1, अब प्लस में 2 साइन ए, अब बट्टा तो बट्टा, और नीचे में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये 1 प्लस 1 ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अब बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब बराबर, अब बताइए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो बताइए 2 कान के पहाड़ा में यानी 2 के पहाड़ा में 2 जो आएगा कई बार में आएगा? 1 बार में। 2 के पहाड़ा में ये जो 2 आएगा वो 1 बार में आएगा, और यहाँ पे 2 तो छिनाइए गया, तो बचा क्या? साइन ए बचा, अब बट्टा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है कि नहीं। और यहाँ पे आपको ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए दिख रहा होगा और नीचे में भी 1 प्लस साइन ए दिख रहा होगा, तो इससे ये आपका खत्म हो गया। अब बचा क्या सर? बचा क्या? बचा ऊपर में 2, नीचे में कॉस ए,
अगर 2/cos A को अगर हम लिखना चाहते लिख सकते 2 गुने 1/cos A। कैसे सर? 2 का गुना 1 से करो ना, 2 ही आएगा, अब बट्टा में cos A। बताइए ऐसा हमने इसलिए बनाया कि 1/cos A, 1/cos A ये आपका सेक होता है कि नहीं? तो बताइए दू तो दू और 1/cos A ये आपका सेक A हो जाएगा, और यही तो हमें लाना था। देखिए ना आप क्वेश्चन में यही हमें लाना था, 2 सेक A। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो ये हमारा था तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न जो चौथा नंबर सवाल है उसको देख लेते हैं। सवाल क्या है समझिएगा। सवाल ये है, चौथा नंबर सवाल, ठीक है, कि सिद्ध करे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर जो है ये बराबर है 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। और ये जो सवाल है ये बिहार बोर्ड 2020 के एग्जाम में आपका ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो बनाने का तरीका जो हम लोग का है वही रहेगा। तरीका क्या बोलता है? तरीका बोलता है कि एक बार लिख लीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। कुछ नहीं किया हूँ, क्वेश्चन को ही उतार दिया, ठीक है। और ऐसा हमने पहले लिख दिया इसलिए ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है, समझना है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि बराबर से पहले वाला को LHS बोलते हैं, बराबर के बाद वाले को RHS बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें LHS को हल करके हमें RHS को लाना होता है, ये बात सब हम पहले ही बता चुके हैं। तो बनाने का तरीका, LHS पहले हम लोग उठाए। अब LHS में क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब बनाने का तरीका ये बोलता है कि जो भी है अगर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है तो लगा दो, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो उसको बनाने का ये तरीका है कि सबको साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। तो जब हम सबको साइन और कॉस में तोड़ेंगे, है कि नहीं, तो बताइए सेक की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो सर सेक थीटा की जगह पे 1/cos थीटा लिखेंगे सर, 1/cos थीटा लिखेंगे। और टेन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे सर? टेन थीटा की जगह पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये सारी बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। और कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1/साइन थीटा। ये सारी चीजें हम आपको बता दिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। बताइए हम लोग यहाँ पे सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो सर सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं सर, माइनस तो माइनस। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। और इस पूरे का कर देना है होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे का था होल स्क्वायर, हमने तो इसको तोड़ के ना लिखा है। अब अगर आप स्क्वायर के अंदर में देखें तो आपको दिख रहा होगा बट्टा पे का घटाव, क्योंकि बीच में माइनस है तो बट्टा पे का घटाव बोलना ही सही रहेगा, है कि नहीं। तो ये बट्टा पे का घटाव है। बट्टा पे का घटाव बनाने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, और ये होल स्क्वायर है, ये तो रहेगा ही, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आप पहले बट्टा पे का घटाव निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकलेगा कॉस थीटा का और कॉस थीटा का, यानी हर जो है ये हर समान है तो एलसीएम हमेशा वही आएगा। तो अगर हर समान है तो एलसीएम कॉस से आएगा, कॉस थीटा ही एलसीएम आएगा, है कि नहीं। हम बताते हैं ये बात हमेशा कि अगर हर सेम हो तो एलसीएम वही आता है। तो अगर हर सेम हो एलसीएम वही आता है तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करे, ऊपर में जो है वही, 1 तो 1, माइनस तो माइनस, साइन थीटा तो साइन थीटा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। अब ये जो होल स्क्वायर होता है ये किसी का नहीं होता है, ये अंदर में जितना हो सब का होता है, और जो सब का होता है वो किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो समझना ये स्क्वायर जो होता है, ये स्क्वायर ये 1 माइनस साइन थीटा पर भी लग जाएगा, यानी इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा, और ये स्क्वायर कॉस थीटा पे भी लग जाएगा। तो जब तुम कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो हम हमेशा बोलते हैं ये स्क्वायर चिन्ह पे आता है, यानी कॉस पे स्क्वायर आ जाएगा, कॉस पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर कॉस पे आ जाएगा, ठीक है सर, कॉस पे स्क्वायर आ गया सर, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। इसके बाद समझना ये ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा, देखो ऊपर में हमें 1 माइनस साइन थीटा ही लाना है, प्रूफ में 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन नीचे में कॉस नहीं चाहिए, नीचे में चाहिए 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर आप अच्छे से देखें तो आपको क्या दिखेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे, यहाँ पे देखो हमने ये फॉर्मूला जाना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाले तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी जहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा
वहां पे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला हम आपको बार बार समझाते हैं, है कि नहीं। तो बताइए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में जो है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टा तो बट्टा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करें, अगर एक बात बताइए, इस एक को अगर हम स्क्वायर लगा दिए तो कोनो दिक्कत ना सर, कोनो दिक्कत ना है। क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर जो होता है वो एक ही होता है, तो चाहे एक लिखो या एक का स्क्वायर लिखो, बतवा इस सेम से, ठीक है, ये दोनों बतवा बराबर है। अब अगर आप ऊपर को देखें तो ऊपर को देखिएगा अगर आप, तो आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है दो बार, कई बार, दो बार। कैसे सर, समझना इधर, अगर हम x का गुना x से करते हैं तो क्या होता है, x स्क्वायर होता है सर। तो अगर स्क्वायर है तो इसी चीज को, जिस पर स्क्वायर है उसी चीज को हम दो बार लिख सकते हैं, कुंची भी लिख सकते हैं गुना में। तो यहाँ पर स्क्वायर है, किस पर स्क्वायर है, 1 माइनस साइन थीटा पर स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन थीटा को हम दो बार लिख सकते हैं। कई बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। बट्टा तो बट्टा, और यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, ए स्क्वायर छोड़ के जो बचेगा ए, ये एक जो है ये ए है, और माइनस बी की जगह पे साइन थीटा है, स्क्वायर तो स्क्वायर। तो हमने आपको पढ़ाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर छोड़ के जो बचेगा ए, स्क्वायर छोड़ के जो बचेगा बी। तो एक दान ए को बी के साथ प्लस में ले लो, और एक दान ए को बी के साथ माइनस में ले लो। सेम कहानी यहाँ पे करो, यहाँ पे ए की जगह पे एक, बी की जगह पे साइन थीटा, तो एक दान एक को साइन थीटा के साथ प्लस में, एक दान एक को साइन थीटा के साथ माइनस में, है कि नहीं। और अगर आप ऊपर और नीचे निगाह दे तो आपको ऊपर नीचे कुछ सेम नजर आ रहा होगा, और वो सेम नजर ये आ रहा होगा कि ऊपर में भी 1 माइनस साइन थीटा होगा और नीचे में भी 1 माइनस साइन थीटा होगा, और ये 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा लोल हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका आ गया, है कि नहीं, जो आपको आरएचएस में नजर आ रहा है। तो यही हमारा है आरएचएस। तो ये हमने आपको चौथा नंबर सवाल बता दिया। ठीक है, चौथा नंबर सवाल क्या किया, बता दिया। एगो बात समझिएगा, एगो बात हम आपको समझाते हैं। बात क्या समझना, बात समझना। अब आपको यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा करके सवाल पूछ देता है। सवाल क्या पूछेगा, देगा यही चीज, बीच में बस प्लस कर देगा। बीच में क्या कर देगा, प्लस कर देगा, है कि नहीं, बीच में कर देगा प्लस, बीच में क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अपने को डरना नहीं है। देखो यहाँ पे अगर सेक थीटा बीच में प्लस टेन थीटा ऐसे दिया, और इसका देगा होल स्क्वायर, तो बराबर। देखो यहाँ पे माइनस था तो इसको ऊपर में माइनस था, लेकिन नीचे में प्लस था, है कि नहीं। सोचो यहाँ पे माइनस था तो ऊपर में माइनस था, तो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में रहेगा प्लस और नीचे में हो जाएगा माइनस। ये जो है ये आप अपने से प्रूफ करके यानी साबित करके देखिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका टास्क रहा, ये आप अपने से बनाइएगा, अपने से सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करके आप अपने आप को समझिएगा क्या आपने सीखा, तो आपका अंदर का आत्मा जवाब देगा कि हाँ हमने सीखा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, अगर ऊपर में यहाँ पे प्लस तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, अगर यहाँ पे माइनस तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, है कि नहीं। मतलब जो यहाँ वही ऊपर नीचे उल्टा, जो यहाँ वही ऊपर नीचे उल्टा। ठीक है, तो ये आपका हमने चौथा नंबर सवाल जो है ये आपको बता दिया। अब हम लोग अगला सवाल यानी 5वां नंबर सवाल को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए अब लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 ये है कि साबित करें कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखने का तरीका है कि लिख लेना, साबित करना है और क्वेश्चन को उतार देना है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है कि नहीं, और बराबर में 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। हम हमेशा बोलते हैं बराबर के बाएं साइड वाले को एलएचएस बोलते हैं, दाएं साइड वाले को आरएचएस बोलते हैं। पहले हमें एलएचएस उतारना है। एलएचएस में क्या दिख रहा है आप लोग को, एलएचएस में आप लोग को क्या दिख रहा है, तो सर एलएचएस में दिख रहा है सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
इसका होल स्क्वायर, है कि नहीं। और साबित करने वाला जो भी सवाल हो हम हमेशा आपको बताते हैं, क्या बताते हैं, बताते यही है कि सबको पहले साइन और कॉस में तोड़ लो, है कि नहीं। तो इसके लिए हमने बहुत सारे टेक्निक बताए हुए हैं। बताइए सबसे पहले हमें कॉसेक थीटा को क्या लिखना होगा, तो देखिए ना यहाँ कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए ना यहाँ कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हमें बट्टा पे का जोड़ निकालना है, क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, इसलिए हमें बट्टा पे का क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। ठीक है सर। अब बताइए पहले नीचे में क्या है, तो नीचे में सर ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, यानी हर का एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा, एलसीएम आ गया साइन थीटा, क्योंकि सेम था तो एलसीएम वही आएगा। तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करें, ऊपर में 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा, तो ये 1 कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब ये जो होल स्क्वायर होता है ये ऊपर वाला का भी होता है और नीचे वाला का भी होता है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। आगे सर, आगे ये है कि ऊपर में आपको दिख रहा होगा 1 कॉस थीटा, दिख रहा है सर, और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी ठीक। नीचे में आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर वाला फॉर्मूला में हमने आपको पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए, इस एक को हम एक ना लिख के एक का स्क्वायर लिख देंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोनो दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक का स्क्वायर जो होता है, एक का स्क्वायर जो होता है वो आपका एक ही होता है, इसलिए एक लिखो या एक का स्क्वायर लिखो, बतवा इस सेम से। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर इस एक को ए माने, ए का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा को बी माने तो उसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा ए, स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा बी, तो एक दान ए को बी के साथ प्लस में, एक दान ए को बी के साथ माइनस में, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है सर। और ऊपर में अगर आप देखें तो ऊपर में सेम चीज का स्क्वायर है, यानी इस सेम चीज को दो बार लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। कैसे सर, कैसे लिख दिए, जैसे हम x का गुना x से करते हैं तो x का स्क्वायर आता है, यानी पावर में 2 आता है, तो जब पावर में 2 होता है तो जो आधार है इसको 2 बार लिख सकते हैं। देखो ना x पर स्क्वायर यानी x गुने x, तो 1 कॉस थीटा पर स्क्वायर यानी 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा। यहाँ पे लगा दीजिए a प्लस बी, 1 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा। अब ऊपर और नीचे अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है सर, सर हमें यही दिख रहा है कि ऊपर और नीचे यहाँ पर भी 1 कॉस थीटा है और यहाँ पर भी 1 कॉस थीटा है, तो सर ये दोनों कट ना जाएगा सर, हाँ सर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो ऊपर में बचेगा 1 कॉस थीटा बट्टा 1 कॉस थीटा, और यही हमारा लाना था, यही हमारा RHS है, और ये हमारा हो गया आपका समाप्त, है कि नहीं। तो इस वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया, यानी 5 क्वेश्चन बताया थ्योरी के साथ। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और देखिए अगर आपको मैथ समझना है तो सबसे पहला काम है प्रैक्टिस, पहले जिद कीजिए कि हमको जीतना है, जिद है कि अगर हमको जीतना है तो हमारी पक्की है कि जीत होगी, है कि नहीं, जिद है कि हमारी जीत होगी तो पक्का है कि मेरा जीत होगा, है कि नहीं। इसीलिए आप लोग पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, बनाने में किसी प्रकार का कोनो दिक्कत ना होगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।